वेलकम टू योर ऑन बिहार बोर्ड एग्ज़ाम चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिश का जो पोएट्री सेक्शन है उसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 का करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फायर हैंड। इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप प्रोज और पोएट्री सेक्शन के ऑथर्स का नाम याद नहीं किए हैं तो उसके लिए मैं ट्रिक का वीडियो बना चुका हूं, जिसमें बिल्कुल आसानी से आपको याद करा दिया जाएगा। साथ ही साथ उसमें आप टेस्ट भी दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा जो आपको याद हुआ है या फिर नहीं। तो उसको आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फायर हैम्ड हैज़ रिटन बाई, यानी फायर हैम्ड को लिखा गया है तो किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केकी एन दारूवाला के द्वारा इसको लिखा गया है। तो बिल्कुल उस ट्रिक वाले वीडियो में बिल्कुल इसको ट्रिक के द्वारा बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है केकी एन दारूवाला वॉज बॉर्न इन। केकी एन दारूवाला जो है उसका जो बॉर्न हुआ, उसका जो जन्म हुआ तो कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि 1937 में हुआ था। 1937 में, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर वॉज केकी एन दारूवाला बॉर्न। केकी एन दारूवाला जो है वो उसका जो जन्म हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाहौर में। कब हुआ था, 1937। चूँकि उस वक्त जो है देश का जो है विभाजन नहीं हुआ था, तो जिस कारण से इसको इंडियन ही बोला जाएगा, यानी कि केकी एन दारूवाला जो है उसकी नेशनलिटी क्या है, तो इंडियन है वो। तो ध्यान रखना, केकी एन दारूवाला जो है बॉर्न हुए थे कहाँ पे, लाहौर में। अगला क्वेश्चन कर रहा है केकी एन दारूवाला इज़ अ ऑब्लिक एंड डैश पोएट। केकी एन दारूवाला जो है वो पोएट है, तो कैसा पोएट है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ऐसे, मतलब इंडियन पोएट ही है लेकिन वो इंग्लिश का पोएट है, जिसके कारण से इसको बोलेंगे इंडो एंग्लियन बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इंडो एंग्लियन इसको बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि वो नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, लेकिन वो किसका पोएट लिखते हैं, इंग्लिश पोएट लिखते हैं, जिस कारण से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडो एंग्लियन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनलिटी ऑफ केकी एंड दारूवाला। यानी केकी एंड दारूवाला का जो नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता क्या है, तो वो इंडियन है, क्योंकि लाहौर में जो है बर्थ हुआ था, लेकिन बॉर्न जो हुए थे लाहौर में, लेकिन 1937 में हुए थे, जब उस वक्त देश का विभाजन नहीं हुआ था, जिस कारण से वो जो है नेशनलिटी क्या हो जाएगा, इंडियन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज़ अ फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर। यानी कि कौन जो है एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं। तो आईपीएस ऑफिसर यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केकी एन दारूवाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है केकी एन दारूवाला वॉज अवॉर्डेड बाई विच ऑफ दिस अवार्ड्स। यानी केकी एन दारूवाला को जो है इनमें से कौन से अवार्ड से उसको मतलब कौन सा अवार्ड उसको दिया गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एंड बी बोथ। कहने का मतलब उसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था, अकादमी में के होगा यहाँ पे, और साथ ही साथ पद्मश्री भी उसको दिया गया था, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एंड बी बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन विच ईयर। ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन विच ईयर, यानी कि किस ईयर में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका जो हो जाएगा 1984, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1984। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984 फॉर विच ऑफ हिज पोएट्री कलेक्शन। यानी कि केकी एन दारूवाला को जो अवार्ड दिया गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड कब किया गया था, 1984 में। तो उसके कौन से कलेक्शन के लिए, यानी कि कौन सा पोएट्री कलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर, यानी कि यहाँ पे डी है द कीपर ऑफ गॉड। द कीपर ऑफ गॉड इसका राइट आंसर होगा, द कीपर ऑफ
गॉड, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यानी कि द कीपर ऑफ द कीपर ऑफ द डेड, द कीपर ऑफ द डेड इसका राइट आंसर होगा, द कीपर ऑफ द डेड। तो ध्यान रखना है इसको, द कीपर ऑफ द डेड के लिए ही KKN दारूवाला को क्या दिया गया था, यानी कि ही वॉज अवार्डेड अ साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984 फॉर विच ऑफ हिज पोएट्री कलेक्शन, यानी कि उनको किस पोएट्री कलेक्शन के लिए 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि द कीपर ऑफ द डेड इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है KKN दारूवाला बिलोंग्स टू डैश रिलीजियन, KKN दारूवाला बिलोंग्स टू डैश रिलीजियन, यानी कि KKN दारूवाला जो है वो किस रिलीजियन से, किस धर्म से बिलोंग करते थे। तो वो जो बिलोंग करते थे पारसी, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं जोरास्ट्रियन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ए एंड बी बहुत पारसी जोरास्ट्रियन एक ही चीज़ है, यानी कि पारसी धर्म से वो बिलोंग करते थे, जिसको इंग्लिश में जोरास्ट्रियन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इट वॉज द डैश ऑफ द पोएट अलॉन्ग विद हिम पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट, यानी कि इट वॉज द डेथ ऑफ द पोएट, यानी कि जो पोएट के साथ कौन क्रीमेशन घाट, यानी कि जो शमशान घाट है उससे होकर के जा रहे थे। तो पोएट के साथ कौन थे, तो उसके फादर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पोएट के साथ उसके पापा फादर जा रहे थे क्रीमेशन घाट होता हुआ, यानी कि शमशान घाट होता हुआ। अगला है द बर्निंग घाट, बर्निंग घाट मतलब शमशान घाट, जहाँ जो है मृत शरीर को जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है जहाँ पे। तो बर्निंग घाट एरप्टेड फॉस्फोरस हैज़ टेकन फ्रॉम, द बर्निंग घाट आ गया, इसका मतलब कि क्या होगा इसमें फायर हैम्ड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है टावर ऑफ साइलेंस इज़ रिलेटेड टू, यानी कि ध्यान रखना है टावर ऑफ साइलेंस ये किस धर्म से रिलेटेड है। तो ये है पारसी धर्म से। तो आपको ऑप्शन में जोरोस्ट्रियन भी दे सकता है, जोरोस्ट्रियन भी दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना है टावर ऑफ साइलेंस किससे रिलेटेड है, पारसी से रिलेटेड है, पारसी धर्म से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ था ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज़ इन डैश आर समवॉट डिफरेंट, यानी कि डेड बॉडीज़ का मृत शरीर का क्रीमेशन अंतिम संस्कार किस धर्म में बिल्कुल अलग ढंग से किया जाता है। तो वह है पारसी धर्म में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ हिज रिलीजन बाय क्रीमेटिंग, कौन जो है अंतिम संस्कार करके अपने रिलीजन, अपने धर्म के जो रीति रिवाज था, परंपरा था, उसका वायलेशन किया, उसका उल्लंघन किया। तो कौन किए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कि KKN दारूवाला। अगला क्वेश्चन है कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टू प्लेस 10 ईयर्स अगो, यानी कि अपने जो है न्यू बॉर्न सन को कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टू प्लेस 10 ईयर्स अगो, यानी कि अपने न्यू बॉर्न सन को, न्यू बॉर्न बेबी को फ्लेम यानी कि आग के हवाले कर दिया। कब कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि 22 साल पहले, 20 साल पहले, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 साल पहले जो है अपने एक बेबी को वो फ्लेम के ईंधन के यानी कि आग के हवाले कर दिया था। अगला है द डैश चाइल्ड वॉज कंसाइन टू फायर अंडर कंपल्सन, किस चाइल्ड को मजबूरी के तहत उसको जो है फायर के हवाले कर दिया गया। तो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न्ड, यानी कि कौन जो है भूल जाता है कभी डेड बॉडी को जलाना, क्योंकि वो कभी कभी डेड बॉडी को आधा ही जला करके छोड़ देता है। तो कौन, फायर, क्योंकि फायर में डालने के बाद कभी कभी होता है जो पूरा बॉडी नहीं जल पाता है, कुछ पार्ट बाकी रहता है, इसलिए इसमें कहा गया है जो फायर क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था फायर हैंड, इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम लोग आज के इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप प्रोज और पोएट्री सेक्शन के ऑथर्स यानी राइटर्स का नाम याद नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए ट्रिक का वीडियो बनाया जा चुका है, उसको आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएगा।
और बिल्कुल उसमें आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।